फुल मून की रात टर्टल माउंटेन का केव खुल गया। अंदर गोल्ड और डायमंड्स चमक रहे थे और बीच में था एक डीप ब्लैक होल। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने रोहन और रिया को उसी ब्लैक होल की तरफ खींचना शुरू कर दिया। रोहन बाहर निकल आया, लेकिन रिया अंदर फंस गई। शाम का वक्त था। रोहन और रिया अपनी मम्मी पापा के साथ घर के पीछे वाले पुरानी स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे। दूर भरे कोनों में रिया को एक छोटा वुडन बॉक्स दिखा जिस पर टर्टल की कार्विंग्स बनी हुई थी। उसने उसे उठाया और धीरे से खोला। अंदर कुछ सोने के टुकड़े और एक पुराना लेटर रखा था। वो लेटर उनके ग्रैंडपा आर्यन ने लिखा था। रोहन ने उसे धीरे से खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं और मेरे दोस्त ने एक बार रेगिस्तान के पास पत्थरों भरे इलाके में एक टर्टल केव खोजी थी। उस केव के अंदर गोल्ड और डायमंड्स का खजाना था, लेकिन अगर तुम आज वहां जाओगे तो तुम्हें वो केव नहीं मिलेगी। वो केव श्रापित और डरावना है। इसे पढ़कर रोहन और रिया चुप खड़े रहे। डर से ज़्यादा अब उनके दिल में क्यूरियोसिटी थी। तो रोहन और रिया ने मिलकर गुफा को ढूंढने का फैसला किया। अगली सुबह रोहन और रिया ने खाना, रस्सी और पानी को पैक किया और रोहन की बढ़िया बाइक पर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। धूप में कई घंटे बीत गए। चारों तरफ सिर्फ रेत, पत्थर और सन्नाटा। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन टर्टल केव का नामो निशान नहीं था। थके हुए रोहन ने आखिरी बार होराइजन की तरफ देखा और दूर धुंधले धूप में एक पहाड़ी का शेप टर्टल जैसा दिखा। उसने रिया को दिखाया और दोनों बाइक पर सवार होकर वहां की तरफ बढ़े। उम्मीद फिर से जाग उठी। पास पहुंचने पर सच में वो पहाड़ी टर्टल जैसा दिख रही थी, लेकिन कोई केव नहीं थी। अगले दिन वो फिर आए, इस बार ज़्यादा खाना और पानी लेकर। जैसे ही वो खोज रहे थे, कुछ शरारती लड़कों ने उन्हें देख लिया और पीछे पीछे आने लगे। सूरज ढलते वक्त उन लड़कों ने रोहन और रिया को पकड़ लिया और उनका लेटर छीन लिया। लेटर पढ़कर हंसते हुए बोले, तो खजाना यही छुपा है, और उन दोनों को पत्थरों से बांध दिया और केव ढूंढने निकल पड़े। रात हुई। पूरा रेगिस्तान चांद की रोशनी से भर गया। तभी टर्टल का पत्थर जैसा मुंह चमकने लगा और धीरे धीरे एक हिडन केव दिखाई देने लगी। शरारती लड़के लालच में अंदर भाग गए। तभी रोहन और रिया ने देखा पूरा टर्टल माउंटेन धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे उसने उत्तर दिशा की ओर एक कदम बढ़ाया हो। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। कुछ पल बाद बादलों ने चांद को ढक लिया और उसी के साथ टर्टल माउंटेन का गुफा गायब हो गया। पहाड़ी फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोहन और रिया डर के मारे वहां से भागकर घर लौट आए। अगली सुबह रोहन और रिया अपनी ग्रैंडपा आर्यन के पुराने दोस्त मिस्टर दास से मिलने पहुंचे। मिस्टर दास ने जब टर्टल माउंटेन की बात सुनी, उनके हाथ कांप गए और रोहन और रिया से बोले, हाँ, वो गुफा सच में थी। बहुत साल पहले मैं, आर्यन और राज, हम तीनों ने मिलकर उसे ढूंढा था। पहली बार जब हम अंदर गए, हमने देखा कि वहाँ पूरी गुफा सोने और डायमंड से भरी हुई थी। हमने थोड़ा सा सोना बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन बाहर आते ही वहाँ सोना धूल में बदल गया। कुछ दिन बाद आर्यन अकेले अंदर गया। उस रात बादलों ने चांदनी को ढक लिया और गुफा बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब चांद की रोशनी दोबारा पड़ी तो गुफा फिर से खुल गया और रोहन बाहर आ गया, हाथ में सोना लिए हुए। पर इस बार वहाँ सोना धूल में नहीं बदला। उसने हमें कभी नहीं बताया कि उसने यहाँ कैसे किया। यह सब देखकर हमारा दोस्त राज भी अगली रात गुफा के अंदर चला गया, लेकिन गुफा बंद होने के बाद वहाँ कभी बाहर नहीं आया। रिया ने पूछा, तो ग्रैंडपा कैसे बच गए? मिस्टर दास ने गहरी सांस ली और बोले, शायद उसके साथ में जो बैग था उसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स थे। शायद उसका कुछ कनेक्शन था। बस एक बात याद रखना बच्चों, जब कोई उस गुफा में जाता है
और चांद की रोशनी रुक जाती है तो गुफा बंद हो जाती है और कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया तुम्हारे दादाजी को छोड़कर। 1 महीना बीत गया, फिर से फुल मून की रात आई। रोहन और रिया ने इस बार पूरी तैयारी की। खाना, पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रस्सी और एक वायरलेस कैमरा साथ लिया। वो फिर से टर्टल माउंटेन तक पहुंचे। कैमरा को बाहर ही रखा ताकि वो फ़ोन से बादलों को देख सके। जैसे ही चांद की रोशनी टर्टल माउंटेन के सिर पर पड़ी, टर्टल माउंटेन का केव खुल गया। अंदर कदम रखते ही पूरा माउंटेन हिलने लगा, जैसे वो जिंदा हो। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए और जब गुफा के बीच में पहुंचे तो सामने का दृश्य सांसें रोक देने वाला था। ऊपर टर्टल माउंटेन के शेल से आती चांद की रोशनी जो गुफा के बीच बने डीप ब्लैक होल के अंदर गिर रही थी। चारों तरफ गोल्ड और डायमंड्स चमक रहे थे। रोहन और रिया ने थोड़ा सा गोल्ड अपने बैग्स में डाला। तभी रोहन के फ़ोन पर अलर्ट आया। बादल चांद को ढकने वाले थे। रोशनी कम होने लगी, गुफा का एंट्रेंस बंद होने लगा और ब्लैक होल से अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। अचानक एक अदृश्य ताकत ने रोहन और रिया को ब्लैक होल की तरफ खींचना शुरू किया और वे उसमें गिरने ही वाले थे। तभी रोहन ने जल्दी से फ्रूट बैग उठाया और ब्लैक होल के अंदर फेंक दिया। आवाज़ें बंद हो गई, सब शांत हो गया। उन्हें समझ आया कि गुफा को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स देने पर वो शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद चांद की रोशनी वापस आई और गुफा का द्वार फिर से खुल गया। दोनों बाहर भागने लगे। रोहन किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन रिया अंदर ही फंस गई। रोहन बार बार रिया का नाम पुकारता रहा, पर गुफा से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे याद आया वो जगह जहाँ से चांद की रोशनी ब्लैक होल में गिर रही थी। तुरंत वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और ऊपर एक छोटा ओपनिंग मिला जो सीधा ब्लैक होल में जाता था। उसने बचे हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसमें डाल दिया और मन ही मन प्रार्थना की। तभी बादल हट गए, चांद की रोशनी और तेज हो गई। केव का एंट्रेंस फिर से खुल गया। रोहन दौड़ता हुआ अंदर गया, रिया को पुकारने लगा। अंदर उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह घुटनों पर गिर गया और रोते हुए बोला, गलती मेरी है, मैं ही उसे यहाँ लाया था। फिर ब्लैक होल की तरफ देखते हुए बोला, शायद मुझे भी कूद जाना चाहिए। जैसे ही रोहन ने कदम आगे बढ़ाया, एक गहरी आवाज़ गुफा में गूंज उठी, रुक जाओ बच्चे, मैं टर्टल माउंटेन हूँ। मैं देख सकता हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। रोहन ने कांपती आवाज़ से कहा, हाँ वो मेरी सब कुछ है, कृपया उसे लौटा दो। मेरी जान ले लो पर उसे बचा लो। माउंटेन ने कहा, मैं कभी एक छोटा टर्टल था जो समुद्र में अपनी परिवार के साथ रहता था। एक दिन एक जादूगरनी ने मुझे पकड़ लिया। डर में मैंने उसका हाथ काट लिया। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं एक पत्थर का माउंटेन बन जाऊं जो सोने और हीरो से भरा हो, ताकि लोग लालच में आकर अपनी जान गंवा दें। पर उसने एक दया छोड़ी। हर फुल मून की रात मैं एक कदम नॉर्थ की तरफ बढ़ सकता हूँ, समुद्र की ओर। जब मेरा शरीर समुद्र के पानी को छू लेगा तब मेरा शाप खत्म होगा। रोहन घुटनों पर बैठ गया और कहा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें समुद्र तक पहुँचाऊँगा, बस मेरी बहन को लौटा दो। माउंटेन ने कहा, मैं मदद करूँगा पर समय कम है। अगले फुल मून से पहले मुझे आज़ाद करना होगा, तभी तुम्हारी बहन वापस आएगी। रोहन गुफा से बाहर निकला। एंट्रेंस फिर से बंद हो गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और रेगिस्तान पार करते हुए उत्तर की तरफ दौड़ पड़ा, समुद्र की ओर। कई घंटे बीते, सूरज उगने लगा और दूर चमकता हुआ समुद्र दिखाई दिया। उसने समुद्र का पानी एक बोतल में भरा और वापस लौटा। अगली रात फिर से फुल मून थी।
पर बादल छाए हुए थे। रोहन ने चुपचाप आंखें बंद की और प्रार्थना की। तभी कुछ देर बाद बादल हटे, चांद की रोशनी फिर से चमकी। वो दौड़कर अंदर गया और समुद्र का पानी उस डीप ब्लैक होल में डाल दिया। पूरा माउंटेन हिलने लगा। माउंटेन के अंदर से एक चमकदार गोल्डन टर्टल निकला और रोहन से कहा, धन्यवाद बच्चे, मेरा शाप खत्म हो गया है और जैसा वादा था तुम्हारी बहन वापस आ गई है। रिया सामने आई। रोहन और रिया ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर गोल्डन टर्टल ने कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई के लिए ये तोहफा लो, ये सोने और हीरो का खजाना जो कभी धूल में नहीं बदलेगा। दोनों बाहर निकले। माउंटेन धीरे धीरे से छोटा होने लगा और आखिर में एक छोटा टर्टल बन गया जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। सुबह होते ही रोहन ने टर्टल को समुद्र में छोड़ दिया। तुरंत ही टर्टल ने लहरों में तैरना शुरू किया। रोहन और रिया खुश होकर घर लौटे। उन दोनों को हमेशा उस टर्टल की याद रहेगी।